सिद्धिभ्यः आदिम तीर्थंकर प्रभो आदिनाथ मुनिनाथ आदि व्याधि आदि मद मिटे तुम पद में ममिमात। ब्रस का होता अर्थ है दयामयी शुभ धर्म, ब्रस से तुम भरपूर हो, ब्रस से मिटते कल। दीनों के दुर्दिन मिटे तुम दिन कर को देख, सोया जीवन जागता मिटता गा विवेक। शरण चरण हैं आपके तारण तरण जहाज, भवदद तट तक ले चलो करुणा कर जिनराज। करुणा कर जिनराज, करुणा कर जिनराज। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूल नायक पार्श्वनाथ स्वामी भगवान की, वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी भगवान की, चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवान की, परदादा गुरु आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की, गुरु नाम गुरु गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी, गे सागर आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी, ढाई द्वीप में विराजमान 3 कम करोड़ मुनि भगवंतों की। बंधु चर्चा चल रही थी, किसे नमस्कार करें, किसे नमस्कार ना करें, यही विषय चल रहा था अपना सांवला जी दीप जी। तब कम से कम अपने को 15 दिन से ज्यादा हो गए नमस्कार करते करते, लेकिन फिर भी लोगों की जिज्ञासा बनी रहती है कि कल भी एक जिज्ञासु आए, वह कह रहे थे अगर हम जा रहे हैं तो नमस्कार कर भी लिया, हाथ जोड़ भी लिए, जाते जाते तो अपन कैसे मिथ्या दृष्टि बन गए। और एक प्रश्न ये भी आया था और दूसरा प्रश्न ये भी आया था कि यह कैसे कह सकते हैं कि हमारा धर्म बहुत पुराना है। बोला बहुत अच्छे है। सबसे पहले तो यह जो बोलने वाले हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं, मेरा अपना ऐसा मानना है, आपने जैन कुल में तो जन्म ले लिया लेकिन जैन धर्म की सार्थकता को नहीं समझा, इसलिए यह क्वेश्चन उठा, यह प्रश्न उठा कि हम जैन हैं कि जैन धर्म कब से आया। क्योंकि अगर यह मानेंगे कि महावीर से आया है, नेमिनाथ से आया है, तो उसके पहले आदिनाथ थे, तो आदिनाथ के पहले क्या कोई तीर्थंकर नहीं हुए हैं? यह हमारा धर्म कितने तीर्थंकर हो गए, कितने तीर्थंकर हो गए, अगर लिस्ट निकाल कर देखी जाए तो आपके यहाँ काफी पेन कम पड़ जाएंगे। जो कहते हैं कि हमारा इनके बाद आया उनके बाद आया, तो पहले अपनी स्टोरी तो निकाल के देखो, अपनी हिस्ट्री तो निकाल के देखो। अगर कहीं भी देखते हो, कहीं भी भूमि खोदते हो, कहीं भी करते हो, तो सबसे पहले अगर मिलती है तो वह जिन बिंब मिलता है, जिन प्रतिमा मिलती है। फिर मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया, बोले ये कैसे विश्वास करें? हमने बोला बिल्कुल सही है माताजी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। आपने आपके दादाजी को देखा क्या? बोले नहीं देखा। माताजी बोले क्या नहीं देखा? मैंने कि फिर आप कैसे कह सकते हो कि आपके दादाजी के पुत्र यही हैं? यह भी तो नहीं कह सकते, शंका है ना उसमें भी। नहीं, वो हमारे पिताजी ने बताया था, पिताजी ने बताया, पिताजी की बात पर तुम विश्वास कर रहे हो। आचार्य भगवंतों ने बताया, उनकी बात पर विश्वास नहीं कर रहे। गणधर ने लिखा है, उन पर विश्वास नहीं कर रहे। केवली भगवान ने तो अपने पूरे छठम काल तक का वर्णन बता दिया और वैसा ही घटित हो रहा है, उस पर विश्वास में शंका हो रही है।
यानी आपने जैन धर्म को पढ़ा ही नहीं है, जैन धर्म को जाना ही नहीं है। और नमस्कार की बात रही तो अगर चमत्कार को नमस्कार करना है तो चमत्कार तो कहीं भी कोई भी दिखा सकता है। चमत्कार दिखाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है। चमत्कार बताना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चमत्कार तो मदारी आता है, वही भी चमत्कार बताता है। अपने ही बच्चे को काट लेता है वह मदारी, सुला देता है और सुला करके बता देता है मैंने टुकड़े टुकड़े कर दिए। यह भी चमत्कार है। तो क्या उसे नमस्कार करने लग जाओगे? अगर उसे नमस्कार करोगे तो आप मिथ्यात्वी हो। फिर उनका अगला क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है आपने ये बोल दिया तो हम उनको नमस्कार कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, नमस्कार तो कर सकते हो, उसमें क्या दोष है हमारा? हमने बोला पिताजी एक हैं या दो? क्योंकि जो शब्द करता है उसके उसी शब्दों में उत्तर देना उचित हुआ करता है। अगर अन्य शब्द दो तो उसकी समझ में कुछ कम आती है। बोले पिताजी एक हैं। हमने बाजू में खड़े थे इनके भैया आपके पहचान के? बोले हाँ। उनको पिताजी क्यों नहीं बोलते? उनको भी तो पिताजी बोलो, उनको भी तो नमस्कार करो। तो बोले नमस्कार नहीं करेंगे, सम्मान करेंगे। मैंने कि सम्मान करो, सम्मान अलग विषय है, नमस्कार एक अलग विषय हुआ करता है। जैसे सम्मान अलग विषय हुआ करता है वैसे नमस्कार भी अलग विषय हुआ करता है। हम सम्मान करते हैं, हमारे यहाँ पंचकल्याणक होते हैं, हम सबको बुलाते हैं, हम भूत को बुलाते हैं, हम व्यंतर को बुलाते हैं, हम पिशाच को बुलाते हैं, सबको बुलाते हैं और सबसे कहते हैं आओ हमारे यहाँ हम भक्ति कर रहे हैं, आप भी आकर के हमारे साथ प्रभु की भक्ति में सहयोग करो, अनुमोदना करो। माता जी यही होता है ना कि पूछते हैं, जो पूजने लगते हैं। अरे जिसके पास खुद के ही बचाने की सामर्थ्य नहीं है वह तुम्हें क्या बचाएगा? सबसे पहले तो ये स्वयं में क्वेश्चन कर लेना चाहिए, स्वयं में यह पूछ लेना चाहिए, तब जाकर के यहाँ पर तो आप मिलो समंत भद्र स्वामी से। उन्होंने तो कह दिया था, लड्डू खाए थे लेकिन नमस्कार नहीं किया था। उन्होंने कह दिया अगर मैं नमस्कार करूंगा तो पत्थर फट जाएगा। नहीं माने। कोई हठी ऐसे भी हुआ करते हैं, नहीं मानते, आप तो दिखा दो अगर है बात तो। उन्होंने कहा मैं नमस्कार करता हूं, देख लो। और क्या हो गया? नमस्कार करते ही चंदा प्रभु भगवान प्रकट हो गए थे। आप में सामर्थ्य होना चाहिए, आप में शक्ति होना चाहिए, आपके नमस्कार में चमत्कार होना चाहिए। प्रभु में आज भी चमत्कार है, लेकिन आप उन चमत्कार को झेल दिखाओ। आप नमस्कार करने जाते कहाँ हो? आपका तो मन लगा होता है बच्चे में, आपका मन तो लगा होता है दुकान में, आपका मन तो लगा होता है रोटी में, आपका मन तो लगा होता है रसगुल्ला बनाने में, आपका मन तो लगा होता है जलेबी बनाने में, आपका मन लगा होता है कि रोटी किस प्रकार बनाना है। आपने कभी भगवान को पुकारा नहीं, भगवान को नमस्कार नहीं किया और भगवान आते भी नहीं है। ये भी पक्का है। अगर आप कहेंगे अगर हम मन से करें तो भगवान आ जाएंगे चमत्कार, भगवान नहीं आएंगे, ये भी पक्का मान लेना। भगवान उतर कर आने वाले नहीं है। अगर वह उतर के आते हैं तो वह भगवान नहीं कहलाएंगे, हम उसको नमस्कार नहीं कर सकते, क्योंकि वह रागी हो जाएंगे, वह दोषी हो जाएंगे। और जब रागी हो जाएंगे, दोषी हो जाएंगे तो राग और द्वेष प्राणी में होता है, मनुष्य में होता है, जीव में होता है, वह भगवान में नहीं होता। भगवान तो ज्ञाता दृष्टा हैं, उनके अंदर तो सिर्फ जानने देखने की शक्ति तो है, लेकिन वह किसी का और जानते देखते भी नहीं है। ये व्यवहार से कह देते हैं सांवला जी, यह प्रदीप जी व्यवहार से कह देते हैं कि वह जानते देखते हैं, जानते देखते भी नहीं है। जन जाता है, दिख जाता है। जैसे कि दर्पण रखा हुआ है और दर्पण में रखे होने के बाद अगर कोई व्यक्ति जाता है तो वह दिख जाता है। ऐसे ही वह तो स्वयं आत्मा में लीन है, स्वयं में लीन है, अपने आप में लीन है, तब जा करके
वह भगवान बने हैं। एन छता मनवंत मान मूर्छा विषाद विषाद निद्रा भय शोक चिंता क्षयो न लेनेव तथ्य प्रपंचस्य देवमाप्तम शरणम प्रपद्ये। किसको किसको नमस्कार कह दिया यहाँ पर कह दिया, हे प्रभु उनको नमस्कार करता हूं जिन्होंने क्रोध, मान, माया, लोभ आदि सबको त्याग दिया। उनके पास कुछ भी नहीं है, उनको मैं नमस्कार करूंगा, अन्य को नमस्कार नहीं करूंगा। कोई आदिनाथ रख लेगा तो वह भगवान नहीं बन जाएगा, कोई अजितनाथ अपना नाम रख लेगा तो वह भगवान नहीं बन जाएगा, कोई ऋषभनाथ अपना नाम रख लेगा, कोई नेमिनाथ रख लेगा, कोई पार्शनाथ रख लेगा तो वह भगवान नहीं बन जाता। यह नाम तो सबके हुआ करते हैं, लेकिन नमस्कार उसको ही किया जाएगा, भगवान वही बनेगा जो अपने कर्मी ईंधन से कर्मों को जला दिया करते हैं, अपने ज्ञान से। ज्ञान की अभी चर्चा चल रही थी, फिर आगे कभी चर्चा करेंगे। समय हो गया, समय पर किया काम समय को याद दिलाता है। अभी अपना बहुत रह गया है इसी के साथ, फिर आगे समय मिला तो समय पर देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की जय हो।